जंतर मंतर के आरक्षण हटाओ मंच पर हमारे साथ जो मौजूद थे अजीत भारती जी, वो इस समय है। करने का तैयार है, बट सीट में कॉम्प्रोमाइज 1% भी नहीं होना चाहिए। भारती जी पूरे इस आंदोलन को जिस तरह पहले लोग कह रहे थे कि 21 तारीख को कुछ नहीं होगा, 4 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, आज मैं देख रहा हूँ कम से कम मेरा अपना आंकलन है 4-5 हजार तो है ही कम से कम। तो इस प्रारंभ को, इस आरंभ कहते हैं ना, आरंभ है प्रचंड, क्या वो है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हर्ष हो गया या अन्य लोग जो भी मंच पे हैं, मैं किसी का नाम तक नहीं जानता हूँ, पर क्या है कि ऐसे ही करनी सेना के मकराना जी पैदल मार्च लेके निकले, कोई सवर्ण आर्मी है, कोई जनरल जनता पार्टी है, हर आदमी जो प्रताड़ित है इस सिस्टम से वो अपने अपने घर से निकला और आया। कल तक मैंने नहीं बोला था कि मैं आ रहा हूँ। ये एक तरह से मेरे लिए यह जांचने का भी माध्यम था कि मेरे बिना कितने लोग आ सकते हैं। तो मैं तो कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे नहीं हूँ, इसका केवल और केवल मुद्दा सेलिब्रिटी है। यहाँ आरक्षण को रिफॉर्म करना पड़ेगा और वर्तमान जो आरक्षण की नीति है उसको आपको समाप्त करना पड़ेगा। अभी ये भाई बोल रहा था कि मेरिट पे भैया कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। विकसित भारत का आप सपना देखते हो ना, तो आप उसमें मेरिट में 1 नंबर भी कम ले रहे हो ना, तो आप अपने आप को चीन से, अमेरिका से, जापान से, फिनलैंड से, यूरोप से पीछे कर रहे हो। मैं आपकी डिस्कशन कई बार देखता हूँ और मुझे लगता है आप मुद्दों के प्रैक्टिकली उसका जो है आंकलन करते हो। मैं सीधे अभी कोई भी पार्टी हो, जैसे उत्तर प्रदेश में देखें पीडीए, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट कहें तो ये यूजीसी में जो रिफॉर्म लाए वो एक तरीके से काफी लोगों को नागवार गुजरा। ये आंदोलन पहले भी हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को उस समय भी हटना चाहिए था, नहीं हटे, ऐसा मांग की गई थी। लेकिन आखिर कौन सी पार्टी हमें करेगी? हम पॉलिटिकली कैसे मजबूत होंगे? बिना पॉलिटिकल मजबूत हुए तो लगता नहीं कि ये रिफॉर्म हो पाएगा। इतने लोग आ गए ना एक मुद्दे पे, अब यहाँ से जो लोग जाएंगे वो फॉर्मुलाइज करें। अभी आपके सामने एक चुनाव है, उसके बाद 4 चुनाव और हैं देश में, मतलब 2027 में। तो यह ब्रेकिंग पॉइंट, वो होता है ना, स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, ये अंतिम तिनका है जिसने हमें यहाँ पे आने को विवश किया है। यूजीसी आपने देखा, सरकार ने हर वह कार्य किया कि वो, मतलब मुझे हाउस अरेस्ट किया, आनंद स्वरूप जी थे, उनको क्या, जितने लोग थे सबको हाउस अरेस्ट कर लिया। उनको लगा कि लोग आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर कॉकरोच आए, उनको दामाद बना करके ट्रीटमेंट की, एयरपोर्ट से उतरा, लीजिए मालिक दे रहे हैं आपको उनको, मतलब। और इससे पहले इनका इतिहास देखिए, सीए दंगाइयों का सम्मान किया, बिठाया, उनको खाना पानी दाना सब दिया। 20,000 करोड़ का नुकसान किसान आंदोलन के समय व्यापारियों को हुआ, जिनकी दुकानें सड़क के इधर और उधर थी। राजनीतिक लोग जो होते हैं, चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, उनके लिए संख्या बल यानी कि सिर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं जो सवर्ण लोग जो शोर मचा रहे हैं, ये तो 20% है। तो ये 20% से ऐसा करके, ऐसा सोशल मीडिया पे ये भी एक कैंपेन चल रहा है। ये डेटा गलत है, ये डेटा गलत है। 20% का जो पिछला सोशल जो सर्वे हुआ था पिछला 2011 का, उसमें सवर्ण 29.5% है, हिंदू सवर्ण केवल। हम इसमें सिख नहीं काउंट कर रहे हैं, हम इसमें मुसलमान काउंट नहीं कर रहे हैं, जैन पारसी बौद्ध नहीं कर रहे हैं। और SC ST OBC जो है केवल 52% पे सारा सिमट जाता है। ये 90% जो बोलते हैं नहीं, झूठ है। और इस कारण कास्ट सेंसस सरकार जानबूझ करके लचर तरीके से करवा रही है कि उससे कोई डेटा आएगा उसका कोई यूज ही नहीं। गवर्नमेंट को भी पता है सवर्ण कितने हैं, और नहीं पता है ना, तो पिछला प्रश्न जो आपने पूछा ना कि भाई 80 साल हो गए, एक निकलेगी सवर्ण की पार्टी, एक पार्टी निकले, और एक नहीं, मैं कह रहा हूँ अनेक पार्टी निकले। भाजपा भी 2 सीट से आरंभ हुई थी ना, ये भी 1-2 सीट से आरंभ होगा। 5 साल बाद हम जो है, हो सकता है किंग मेकर की स्थिति में आ जाए, हमारे 50 विधायक हो जाए, हमारे 25 सांसद हो जाए, तब तो ये हमारे पीछे दौड़ेंगे। इस आंदोलन को पॉलिटिकल भी बढ़ना पड़ेगा आगे। अगर वोटों में तब्दील नहीं करेंगे तो भाई विपक्ष तो ये उसके हाथ तो थाली लग गई है बैठे बैठाए कि अगर आप मोदी से नाराज हो रहे हो यहाँ पे, भाई इस समय तो मोदी से नाराज हो गए, सेंट्रल की बात करते हैं तो सवाल ये है, उनको लगता है ये नाराज होंगे, वोट नहीं देंगे, हम जीतेंगे। विपक्ष मुगालते में, ठीक है, कि विपक्ष को ये लगता है कि जैसे राम मंदिर वाला, अरे पापी तुम्हारे बाप ने गोलियां चलवाई है कार सेवकों पे, तुम साले पापी आज तक राम मंदिर घूमने नहीं गए, एक बार देखने नहीं गए, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू समाज तुम्हें वोट दे देगा?
तो ये गैप है, बट दे शुड नॉट गेट कंफर्टेबल अबाउट इट। वी आर गोइंग टू हैव आवर ओन पीपल। नहीं होगा हम नोटा दबा देंगे, हमें जो करना होगा निर्दलीय को दे देंगे। बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत है। और रणनीति अब बन जाएगी। जब हर्ष दुबे चीखा था, बच्चा ही है हमारे आपके सामने, तो बच्चा ही है, हमारे बच्चे इतने बड़े हैं, तो लोगों ने कहा ये बच्चा चीख पड़ा एकदम गौर से। लेकिन आज वो बच्चा, आप जैसे लोगों का नेतृत्व भी उसे मिल रहा है, खुद भी वो होशियार है। मंच पर इतने लोग उठे तो आवाज पहली बार उठी जब हमने उसे देखा कि आरक्षण पे कोई बात क्यों नहीं करता। ये आवाज हमने तो नहीं उठाई, हमारी पीढ़ी ने जम के नहीं उठाई, कि मतलब ये कहीं आने वाले बच्चों के लिए तो आवाज बेहतर नहीं, देखिए आपकी पीढ़ी ने उठाई, 200 लोगों ने सेल्फ इमोलेशन ट्राई किया, 66 लोग मरे। दब गए हम, आंदोलन नहीं चला पाए। हमारे साथ के लोग आग लगा लिए, इसी पर राजीव उपाध्याय यही जल के मर गए। नहीं, उसमें क्या है ना कि टेक्नोलॉजी नहीं थी आपके पास उस समय पे, आंदोलनों को कुचलना बहुत आसान था। आप सोचिए ये लोग जो आए हैं, जो कोई कहेगा हम आए हैं भोपाल से, अभी मिलने आए मुझसे लोग, तो भैया आपने रात में बोला, हम रात में चढ़ दिए ट्रेन पकड़ के। तो भोपाल से, हरियाणा से, राजस्थान से, इन सब जगहों से, लखनऊ से जो लोग आए हैं वो पहले नहीं आ पाते, सबको टेलीफोन करना पड़ता आपको। अभी एक कॉल दिया मैंने कि भाई मैं जा रहा हूँ कल, लोग आ गए। तो इस कारण क्या है ना कि मैं अपने जो हमारे पिता की आयु के हैं, मैं उनको भी इसके लिए ये नहीं कहूँगा आवाज आपने उठाई, आपके समय परिस्थिति विपरीत, आपको उस तरह का नहीं मिला ट्रैक्शन। आज यह परिपाटी चल पड़ी है कि भाई हम सब की वॉइस है और वो मैग्नीफाई होगी। आप कोई भी काम जब करते हैं तो कई बार ऐसा होता है उसमें संदेश छुपा होता है। पॉइंट ब्लैंक सब पहले जाएंगे, क्या संदेश है? संदेश पॉइंट ब्लैंक मेरा एक सटायर का शो है जो आपने शायद देखा होगा। लेकिन यार टी शर्ट पहन के आने का क्या मकसद? और विरोध का दिन था, मेरे पास काला टी शर्ट यही है, तो मैं ये पहन के आ गया हूँ। उस तो संदेश होगा। संदेश यही है कि हम विरोध करने आए हैं और एकत्र नहीं होगे तो सब पहले जाओगे। हाँ, या हम सबको पेलेंगे, सवर्ण सबको पेल देगा, ये तय करेगा एकता। बिल्कुल बिल्कुल। बैठे रहेंगे, हमने अपना जमीन और स्वाभिमान नहीं बेचा अभी तक। सत्ता में कोई बैठा रहा हो, लेकिन हमने अपना जमीन और स्वाभिमान नहीं बेचा अभी तक। सबको बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। जो लोग 7 बजे तक यहाँ बैठेंगे सबको स्टेज पर बुलाया जाएगा। जो भी बोलना चाहता है हर कोई यहाँ बुलाया जाएगा। अजीत भैया कहाँ है? उनको भेजिए प्लीज यहाँ आइए। इनको दिखना चाहिए कि हम सब संगठित हैं, कोई टूटा हुआ नहीं है। ये कुछ गलत फहमियां लोगों को दिखाई दे रही हैं, कोई टूटा नहीं है, सब संगठित हैं, हर कोई संगठित है। ये सरकारें हमें बांट ना पाए, अब ऐसे संगठित होकर यहाँ से उठेंगे। उसी दिन हम यहाँ से उठेंगे जब ये जाति पात और धर्म में बांट कर राजनीति सत्ता में नहीं बैठेंगे। ये दिखाएंगे कि हम डेवलपमेंट करके सत्ता में बैठेंगे। शायद मैं फिर माइक पर आ पाऊँ ना आ पाऊँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कोई जाना मत। चेहरे चमकाने वाले यहाँ से चले जाएंगे शायद कुछ लोग, लेकिन जिनका दर्द है वो बैठे रहेंगे यहाँ। जाना नहीं हमें यहाँ से, हमें बदलाव कराकर ही यहाँ से जाएंगे। आइए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं शांति की अपील करूंगा। नारे बंद कीजिए, थोड़ा देर सुन लीजिए कि हमारा क्या कहना है, ताकि मीडिया वाले भी जो आए हैं, जितने ही हैं, अधिकतर तो बेचारे सरकारी विज्ञापन पाकर के अपने अपने घरों में सोए हुए हैं, पर फिर भी जो भी आए हैं, और यूट्यूब कम्युनिटी, यूट्यूब के पत्रकार जो आए हैं, कम से कम उन तक ये फीड जाए और वो सुन सके। हम यहाँ 2 विषयों के लिए आए हैं। पहला आरक्षण का है और दूसरा यूजीसी का। यूजीसी से ये आरंभ होता है, और बात तो हम सब ने कभी न कभी अपने जीवन में आरक्षण को लेकर के की ही है कि वो कौन सी जातियां हैं जिनका उत्थान हो गया, और कौन सी जातियां हैं जो आज भी 80 में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। ओबीसी में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको लाभ नहीं मिला, और सवर्ण तो भाई बाबा जी का ठुल्लू लेके घूम ही रहा है। तो सवर्ण आज तक हर पार्टी के लिए, चाहे पहले कांग्रेस के लिए कर रहा हो, अभी भाजपा के लिए कर रहा हो, एक वोट बैंक बन करके रह गया है, और कहीं ना कहीं उसे राष्ट्रवाद, हिंदुत्व
ये सब कह कह करके उसको कहीं ना कहीं मूल विषयों से भटकाया जाता है। मूल विषय क्या आरक्षण का है। सवर्ण में आप यदि ईडब्ल्यूएस रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जिसका नाम है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको आपने कौन सा आर्थिक सब्सिडी दे दी? उसको ना एज रिलैक्सेशन है, ना उसकी फीस कम हुई, ना हॉस्टल उसके लिए स्पेशल मिलते हैं, ना प्रशिक्षण केंद्र है, कुछ नहीं है ईडब्ल्यूएस के लिए। इस कारण से मैं कहता हूं कि ईडब्ल्यूएस को एट पार विथ एससी ट्रीट किया जाए आर्थिक आधार पर। यह हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि आरक्षण की समीक्षा हर 10 वर्ष पे हो। इस पर सरकार एक व्हाइट पेपर लेकर के आए कि क्या ऐसी बात है कि तुमने कहा मनुवादियों ने 5000 वर्ष से हमारा शोषण किया और 600 जातियां 1947 में दलित थी, और मनुवादियों के संविधान के जाने के बाद नए संविधान में जो अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान ने 600 और जातियों को पिछड़ा बना दिया। यह कितनी विचित्र बात है। आप सोचो कि आज हम एक ऐसी जनसंख्या बन गए हैं जो अपने माथे पर बैकवर्ड लिखवाने के लिए हम लाइन में लगते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। क्या यह एससी समुदाय, एसटी समुदाय, ओबीसी समुदाय, इनके माथे पर एक कलंक नहीं है? क्या ऐसे लोग कभी भी स्वाभिमानी हो पाएंगे? भगवान ने हर व्यक्ति को बैनर क्यों हटेगा? भाई बैनर में कौन सी हिंसक बात लिखी हुई है? बैनर नहीं हटेगा। प्लीज पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्लीज करने दिया जाए। हमारी बात हम सरकार तक पहुंचाने चाहते हैं, प्लीज पहुंचाने दी जाए। ये बर्बाद करने की कोशिश बिल्कुल मत करी जाए। रिक्वेस्ट है आपसे, हम बहुत सम्मान करते हैं आपका सर, प्लीज बहुत सम्मान करते हैं आपका हम लोग। हम नहीं चाहते इस प्रकार की बर्बरता हो हम लोगों के साथ, बहुत सम्मान करते हैं आपका। रुक जाए, सभी लोग रुक जाए, हम बात कर रहे हैं। प्लीज इस तरीके की बर्बरता ना करी जाए। मान गए, पुलिस प्रशासन मान गया, अभी शांत हो जाए, प्लीज मान जाए। सभी साथियों को प्लीज 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 प्लीज, पुलिस प्रशासन हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। प्लीज पुलिस प्रशासन पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, एक सेकंड पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। पुलिस प्रशासन हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। बैठ जाओ, अपने स्थान पे बैठ जाओ, कोई नहीं कोई नहीं। पुलिस प्रशासन हमें सपोर्ट कर रहा है। हाँ, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम कहेंगे, हम अपने सारे बंधुओं से कहेंगे, प्लीज आप कोई भी प्रोपोगेशन ना करें, पुलिस प्रशासन से हम अच्छे से बर्ताव रखें। तो अब जंतर मंतर पर मंच लग चुका है। मंच पर हर्ष दुबे हैं, दूसरे साथी हैं, और जो ये पेज चलाने वाले, जो खास तौर से जो उन्होंने रिजर्वेशन हटा आंदोलन का पेज इस समय देख रहे हैं, अजीत भारती, वो भी है इस मंच पर। और अभी पुलिस के कुछ लोग आए थे ये कहने कि जो बैनर लगा हुआ है ये रिजर्वेशन हटाओ, इसको हटा दो। तो यहाँ पर पुरजोर उसका विरोध किया गया और अब वो बैनर नहीं हटा है। तो अभी यही एक बात चल रही है। मंच पर आप देख सकते हैं, मंच पर आप देख सकते हैं इस समय जो है कौन कौन मौजूद है, और इधर हजारों की संख्या में इधर जो है लोग आगे बैठ भी गए हैं और दूसरे दूर तक आपको दिखाई देंगे। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अनिल ऊपर करके दिखाए तो आपको वो भीड़ का पूरा प्रारूप दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रशासन मान गई है कि वो हमें बैनर लगाने देंगे और हमें यहाँ बैठने देंगे। हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं, लेकिन हम सरकार के साथ नहीं हैं। वो हमारी जब तक बात नहीं सुनती है। हमारी सरकार, हमारी राष्ट्र, हमारे बीच में अगर कोई डॉक्टर है तो हेलो, अगर हमारे बीच में कोई डॉक्टर है तो इधर माइक के पास आ जाए। अगर कोई डॉक्टर है प्लीज वहां चले जाए, किसी बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज। हेलो, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर, सब लोग नहीं, हर कोई नहीं, एक डॉक्टर। अच्छा अंकल है, अंकल ओके। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक बदलाव नहीं करा लेंगे। ये प्रण लेना पड़ेगा हमें, ये प्रण लेना पड़ेगा, तभी यहाँ बैठने देंगे।
पढ़ ले रहे हैं क्या आप सब? नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा क्या कोई? कोई नहीं जाएगा यहाँ से। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती हम नहीं हिलेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शन करेंगे और पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को बाहर रोक रखा है उनको आने दिया जाए ताकि वो भी अपना दर्द बयां कर सके। एक आज ही पूरा दिन भूखे रहे, हम भूखे रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेली डेली भूखा रहना पड़ा है हमें, रात रात में खाना खाया है इस मुद्दे को उठाने के लिए। आज सब भूखे रहना पड़े तो रह लेंगे। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दे ताकि किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो रही है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। हटाना चाहते हैं बैनर, इसमें गलत क्या लिखा हुआ है? हटिए थोड़ा सा, गलत क्या लिखा हुआ? सत्याग्रह लिखा हुआ है, इसमें गलत क्या लिखा हुआ है जो इसको हटाने की मांग कर रहा है? यहाँ कवर करे पूरा मीडिया, इसको क्या गलत है इसमें? थोड़ा साइड हो जाए प्लीज। ऊपर लिखा हुआ है जय हिंद, लिखा हुआ रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह, वंचितों के अधिकार के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए। क्या समस्या है वंचितों का अधिकार अगर वंचितों को मिल जाएगा? पुलिस प्रशासन चुपचाप बैनर हटाने की कोशिश ना करे प्लीज, रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ कोऑपरेट करें प्लीज। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और वो सम्मान बरकरार रखें। राजनीतिक दबाव में आकर ये इस तरीके के काम ना किए जाएं। हमारा बैनर नहीं हटेगा, पुलिस प्रशासन सुन ले। अगर गोलियां चला रही है चला दो, भारत तुम्हारी जैसा हाल करना है कर दो, मार दो हमें, लेकिन बैनर नहीं हटेगा, हम नहीं हटेंगे। सीधी बातें। बैनर नहीं हटेगा, हम सारे लोग यहीं पे रहेंगे जब तक हमसे बात करने हम सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं। प्रताप बनने पर मजबूर ना करें, छत्रपति शिवाजी बनने पर मजबूर ना करें, तेजाजी महाराज बनने पर मजबूर ना करें। हम लोग गरीबों के हक और अधिकार के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। 30% नंबर लाने वाला व्यक्ति टीचर बन जाता है, 90% नंबर लाने वाला सरकारी नौकरी से वंचित रह जाता है। क्या ये कौन सा न्याय है? अरे मोदी जी, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये शांतिपूर्ण लोग आए हैं, सभ्य समाज के लोग आए हैं। इस मंच से आपको कोई भी गाली नहीं देगा। जयपुर में ये हुआ था। हम चाहते हैं कि शिक्षा के अंदर योग्यता और मेरिट के आधार पर छात्र का सिलेक्शन होना चाहिए। हमने छात्रों को आगे रख करके देश के, ये देख लीजिए, लाखों लोगों की भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुकी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो लोग इस देश के अंदर जो जंतर मंतर पर नहीं पहुंचे हैं, वो अपने तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर घेराव करो, धरना दे दो, क्योंकि ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है। अगर हम लोग हैं, पुलिस अगर लाठी ठोक देगी या बंदूक की गोली भी ठोक देगी तो हंसते हंसते अपने प्राण दे देंगे। हम ना ही मुकदमा से डरने वाले हैं, न लाठी से डरने वाले हैं। हम आए हैं तो देश के छात्रों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। आप लोग मजबूती से खड़े रहना। यहाँ पर विपक्ष की मीडिया भी आएगी, इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास करेगी। आपको भी इस बात का ध्यान रखना है। ये लोग कहीं न कहीं पीड़ा है। आज कई लोग कहते हैं कि नीट पेपर के अंदर कहीं बच्चों ने आत्महत्या की। हमें दुख है उस बात का, परंतु इस आरक्षण के कारण
90% लाने के बावजूद भी कई छात्र आत्महत्या करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कान खोल करके सुन लीजिए, ये क्रांति अब रुकने वाली नहीं है, ये अब आगाज हो चुका है। आप सोच रहे हम हट जाएंगे, हम तैयारी 1 वर्ष की करके आए हैं। 1 वर्ष में भी न्याय नहीं मिलेगा, हमारी मांगों पर निर्णय नहीं होगा, अन्यथा सरकार के प्रतिनिधि आए और बात करें। मैं आप सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग पुलिस वाले अगर लाठी चलाए तो हाथ पीछे कर दे, और ज्यादा कुछ हो तो राष्ट्रगान शुरू कर दे। जो राष्ट्रगान का उल्लंघन करेगा उसका हालात क्या होगा? हम देश को मानने वाले लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। इस जंतर मंतर से कोई राष्ट्रवादी नारे नहीं लगाए, राष्ट्र देशद्रोही नारे नहीं लगाएगा। हम भारत माता को पूजने वाले लोग हैं और तिरंगे का सम्मान करने वाले लोग हैं। कान खोल के सुन लीजिए, दिल्ली की सरकारें, अब अगर आपने निर्णय नहीं किया तो सत्ता के अंदर बिठाने वाले यही लोग हैं और उकार फेंकने वाले भी यही लोग हैं। जो लोग मेरी बात सुनिए, इस वक्त विपक्ष, राजनीतिक पार्टियां विपक्ष खामोश है, हमारे उस मुद्दे पर नहीं आएगी। वो ये सोच रहे हैं कि विपक्ष अगर ये फायदा हम ले लेंगे इस आंदोलन का, तो ये भी आपकी गलतफहमी है। ये स्वर्ण समाज नहीं, 36 कौम की जाजम है, चाहे SC/ST के लोग भी आए हैं, चाहे OBC के लोग भी आए हैं, चाहे सामान्य के लोग भी आए हैं, और सभी धर्मों के लोग आए हैं, जिनके बच्चे आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूर का बच्चा मजदूर है, किसान का बेटा किसान है, गरीब का बेटा गरीब है, और अमीरों के बेटे आरक्षण की मलाई खा करके कुर्सी पर ऐश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमीरों का आरक्षण हटना चाहिए। अगर हक मिलना चाहिए तो मजदूर के बेटे को हक मिलना चाहिए, अगर हक मिलना चाहिए तो गरीब के बेटे को हक मिलना चाहिए। आज कहीं गरीब का बेटा गरीब है, किसान का बेटा किसान है। देखिए, पोस्टर हटाने की पुलिस ने कोशिश की थी, कई बार वार्ता हुई, लेकिन वो बार बार हटा। तो ये युवा जो थे अब पोस्टर के पीछे ही बैठ गए। क्यों हटा रही पुलिस पोस्टर? बताइए बताइए। पुलिस पोस्टर, पुलिस के पास ऊपर से दबाव आया हुआ कि अगर इनको पोस्टर लगाने देंगे तो इनका आंदोलन लंबे समय तक चलेगा। इसलिए हम सभी युवा पीछे आ गए और पुलिस को गोवा करके वापस कर दिया, पोस्टर ना हटाने दिया। पोस्टर हम हटाने नहीं देंगे, चाहे कोई भी कीमत हो, पोस्टर नहीं हटेगा यहाँ से। बैठे रहेंगे। तो एक बात कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को, जो मोदी जी की तानाशाही सरकार है उसको, कि जो कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था कॉकरोच कीड़े मकोड़ों का, उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां और बहनों को गाली दी थी। उनके लिए मोदी जी खुद 3 बार लाइव आए और अपने एक मंत्री का इस्तीफा तक दे दिया। और जो सवर्ण समाज शांति पूर्वक अपने धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनकी कोई सुनवाई करने तक हमारे मंच तक कोई भी प्रतिनिधि उनका नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? सवाल आपका 10 का 10 पहुंचाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन हमेशा परेशान कर रही है, कभी पोर्टल हटा रही है, कभी पानी बंद करवा दे रही है। मतलब पुलिस प्रशासन बिल्कुल परेशान कर रही है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो ये आरक्षण है, आरक्षण को हटाना है इसको, क्योंकि जातिगत बिल्कुल कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, जनरल वाले बच्चों को बिल्कुल मतलब जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। प्रधानमंत्री बोले थे और 40 अंक लाकर वो टॉप हो जाता है। अब जो पोस्टर सेव करने के लिए बैठ गए हैं क्या? जी। तो क्यों हटा रही है? मैं बच्चों से पूछा, मैंने कि आपसे पूछा। मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं देशभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ, और मैं राष्ट्र का हित चाहता हूँ, राष्ट्र का विकास चाहता हूँ। राष्ट्र का विकास, राष्ट्र का हित कब होगा? जब राष्ट्र का हर एक व्यक्ति मुख्य धारा में आके खड़ा हो जाएगा, ना कि उसको जातिगत आरक्षण के तहत, UGC के तहत भेदभाव किया जाएगा। तो ये संभव नहीं है। उसी के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। मुझे अपने राष्ट्र का विकास करना है और
अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति उसका विकास मैं चाहता हूँ, जिसके नाते मैं यहाँ आके खड़ा हूँ। तो ये देखिए पोस्टर हटाया गया तो काफी संख्या में लोग यही बैठ गए जाके पोस्टर हटाए। पोस्टर हटाने का मकसद से देखिए क्या है कि एक पोस्टर के माध्यम से एक संदेश जाता है कि आंदोलन किस वजह से हो रहा है, उसमें नारे क्या हैं, मकसद क्या है, तो यही सब रहता है, यही इन लोगों का कहना है। लेकिन ये थोड़ा सा समझ से परे है कि आखिर पुलिस को पोस्टर हटाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्या फर्क पड़ेगा इससे। फिलहाल आप बताइएगा कि पोस्टर हटाना पुलिस को क्यों जरूरी लग रहा है, क्यों बार बार हटा रही है, क्यों इन लोगों को यहाँ पर लगातार बैठना पड़ रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.